अब भी गिरता आज सिर्फ, देखो उसको इतना बचा लिया मैंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्ते। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग तैयार हो गए हैं और आज आप लोगों को अपने एक नए फैमिली मेम्बर से बुलाने जा रहे हैं। कौन है वो आप लोग ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और ना आज शिव ना गिरते गिरते बच गया, मेरा जी धक 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 करने। तो हम जा रहे हैं नीचे, हमने कुछ लिया है, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, उस ब्लॉग में बने रहिएगा। उसके बाद ही आप लोग को दिखाते हैं क्या सरप्राइज है क्या सरप्राइज नहीं है। बाय बाय कर लो। इन लोगों को भी तैयार कर दिया है, देव को भी। देव मुँह धुल के आओ, पहले जाओ मुँह धुल के आओ। तो हो हेलो करो, हेलो नहीं करना। देखो शिव ने बढ़िया जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनी है। शाम का समय हो रहा है फिर भी इतनी गर्म हवा चल रही है ना, इतनी गर्म कुछ मत पूछिए, बहुत गर्म हवा, ऐसे थपेले टाइप के पड़ रहे हैं। चलिए फिर हम आप लोगों को नीचे ही मिलते हैं, बने रहेगा ब्लॉग में। शुरुआत कुछ हमारे इस तरीके से होती है। अभी हम ले जा रहे हैं हस्बैंड को नीचे और देखिए शिव ना बार बार अब वो सीढ़ियाँ उतरने लगा है, तो वो दिन में कम से कम 5-6 बार सीढ़ियाँ तो उतर ही जाता है, इसलिए मैंने उसका जम से हाथ पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे देव बाबू बना रहे थे व्लॉग, ये देखो, तो कभी वो जूम कर रहा था, कभी ऐसा कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आखिर आरती आपका व्लॉग आजकल कौन बनाता है। तो देव चलो इस काबिल तो हो ही गया है। और मैं इनको ले जा रही हूँ नीचे। जो मैं सरप्राइज़ लेकर आई हूँ ना, वो मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, मतलब उनको जिक्र नहीं होने दिया कि मैंने उनके लिए क्या लिया है क्या नहीं लिया, मतलब लिया है ऐसे ही लिया है। वो मैं आप लोग को नीचे जाके बताऊंगी। और प्लीज़ आप मुझे ऐसे वैसे कोई कमेंट मत कीजिएगा कि आरती अच्छा नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है। आप लोग खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए हमें यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, मुझे कहीं कुछ करना पड़ता है, तो उसमें देखो किराया भी लगता है। जैसे 1 किलोमीटर जाना हुआ, 2 किलोमीटर जाना हुआ, तो काय से जाऊँगी मैं। तो उसके लिए सरप्राइज़ जो है वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और हस्बैंड को बिना बताए मैंने लिया है, थोड़ा सा उनका वो भी था कि आरती आखिर अभी ये सब क्यों लिया। हालांकि वो ज़्यादा महंगा नहीं आया, पर वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ ना, तो थोड़ा सा वो डर रहे। तो ये हमारा जो है सरप्राइज़ है, ये हमने जो है साइकिल ली है। और ये साइकिल जो है वो हमारी सेकेंड हैंड साइकिल है, नई साइकिल नहीं है। जब हम इस पे ना अच्छे से चलने लगेंगे, अच्छे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम नहीं देखेंगे या हम स्कूटी देखेंगे। स्कूटी का तो खैर मेरा ये सपना ही रह जाएगा, कभी मेरा ये सपना पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्कूटी का सपना आज से आप लोगों से पिछले साल से कह रही हूँ कि अब मैं लूँगी, अब लूँगी। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कब जाके लूँ, कब जाके मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, उस दिन का भी हम इंतज़ार करेंगे कि कब हम क्या कर पाते हैं। और कहते हैं जो होना रहता है ना वो अपने समय में ही होती है, ना आगे होती है ना पीछे होती है। और हम यहाँ पे देखो तीनों जने साइकिल धुल रहे हैं। तो चलिए आप लोग भी खुद आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तब तक लिए बाय बाय। देखिए हमारा सरप्राइज साइकिल वाला अभी हम हमारे साथ से देव का आप लोग बताइएगा हमारे फैमिली का भी मेंबर कैसा लगा। तो चकाचक से साफ कर रहे हैं। तो बता दो देव आप लोगों को ये भी बता दो, अगर घर में कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है, वो छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ में, सबसे ज़्यादा देव को एक्साइटमेंट ये हुई है, उससे कहीं ज़्यादा शिव को होती है और उससे कहीं ज़्यादा मुझे होती है। पर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वो हो रहे थे कि नहीं लाना था आरती, ये सब क्यों अभी लेके आई हो। तो मैं कहा कोई बात नहीं। और ये देखो हमारी साइकिल जो चढ़ पड़ी, और जो वो वाली साइकिल रखी ना, वो देव की साइकिल है, उसके नाना ने उसको दिए थे। और जो छोटी साइकिल सिर्फ चला रहा ना, वो देव की साइकिल थी। जब वो कितना 1-1.5 साल का था तब लिया था, तब मिला था, मतलब उसके चौक में आया था। तो अब देखिए हम इसको आप लोगों को चढ़ के बताने वाले थे कि मैं चढ़ जाऊँ, पर यहाँ पर जगह नहीं थी, तो बाहर कहीं जाऊँगी जब चला के दिखाऊँगी। तो ये देखिए आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है हमारी साइकिल, हमारा नया सरप्राइज़। और सच में ना देव ने ना पूरी साइकिल जो चकाचक कर दी, इसमें थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग रह गई है, तो वो भी कर लेंगे हम। और आने वाले समय में देव के लिए भी चलाने को हो जाएगी, हमारे लिए तो है ही, देव के चलाने के लिए भी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, धीरे धीरे से। देखो देव गिर जाएगा वो। नीचे आओ, बैठो, बैठ जाओ इधर। चलो हेलो गाइस बोलो।
जाओ साइकिल चला लो, फिर चलेंगे। साइकिल चला लो, फिर चलेंगे। क्या करेंगे? कहाँ जा रहे हो बैठ के? देखो गाइस, आप लोग कहेंगे शिव इतना शैतानी करता है ना। देखो वो कहाँ किस पे बैठा है। ये देखो गाइस, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? आने लगी। आपने 3 गलत लिखा है बाबू। क्या 3? देखो आपका गलत है। क्या 3 गलत है? तो ये लड़ो। देखो कुर्सी में बैठ के मैंने लिखने कहा ना। वो 3 कहाँ लिखा? 3 ये लिखा ना। इसको पहले ही बैठना है। नीचे बैठ के पढ़ाई करो। अब चलो, मारो नहीं यार। नीचे बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो। नहीं, अरे मत मारो ना उसको। उठ जाओ तुम। अच्छा उठ जाओ, उठ जाओ, गिर जाओ। देखो अगर स्कूल में मैं नहीं गई ना, इधर इस बार नहीं गई, इस बार इसको ध्यान ही नहीं दे पाई मैं, क्योंकि पहले इनको वायरस हो गया था। फिर उसके दिसंबर में जनवरी 1 जनवरी को एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सारी चीज़ें तो मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी, उसकी टीचर से नहीं मिल पा रही थी कि आखिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद अभी जब मैं इसका रिज़ल्ट है ना, जब मैं टीचर से बोल के आई थी, क्योंकि क्या होता है अगर पेरेंट्स जो है स्कूल में ध्यान देते रहे तो ठीक है, नहीं देते रहे तो क्या है। तो उसकी लिखाई में जब से मैं बोल के आई, टीचर भी चेंज हुई हैं और लिखाई में इसकी काफ़ी ज़्यादा सुधार है। तो मैडम यही कह रही थी कि शायद मैडम चेंज किए उससे भी होता है, क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि आरती ये जब उसमें बच्चा बोलने में, याद करने में सब कुछ अच्छा है, लिखने बस में क्यों वीक है, क्योंकि स्कूल में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। तो मैं अपनी ओर से भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसको दिन में कम से कम 2 पन्ने ज़रूर लिखवाती हूँ, चाहे वो ABCD हो, 1 2 3 हो, ऐसे, या हिंदी का हो। दिन में 2 बार ज़रूर कराती हूँ। तो इससे इसकी हैंडराइटिंग भी सुधर रही है। और स्कूल में भी मैं बोल के आई थी, टीचर भी चेंज हुए हैं शायद, क्योंकि अभी बड़ी क्लास में आ गया, मतलब UKG में आ गया है। पहले ऐसा था LKG में था, इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे और शिव की मस्ती अलग ही चल रही है। मुझे इसको भी ध्यान देना पड़ता है। हस्बैंड अभी अंदर आराम कर रहे थे, क्योंकि ना बाहर वाला जो कमरा है ना, फिर ये यहाँ पे लेटते हैं तो कहीं इनके पैरों में गिरता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ करता है। तो फिर मैं बच्चों को बाहर, मैंने कहा मैं इसको 1 घंटे समय दूँगी तो दूँगी। और आप लोग बताइएगा हमारा सरप्राइज़ आप लोग को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जब मैं गोदी लेती हूँ ना शिव को, तो पता नहीं मुझे हाँपी टाइप की आने लगती, तो मैं इसको कम से कम गोदी लेती हूँ। आज कंधे में ले लिया था। देखो कभी कभी ना बच्चे जैसे बच्चा बनना पड़ता है। और अभी कभी देखो बाहर 7:30 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा गर्मी अभी भी लग रहा था ना, कुछ मत पूछिए। तो बस यही है। और हमारा जो सरप्राइज़ है वो हस्बैंड को बिना बताए लिया। उनको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर बाद में फिर मैंने उनको समझाया कि देखो मेरे को यहाँ जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता, तो आखिर मैं पैदल जाती हूँ, किराया लगा के जाती हूँ, उससे अच्छा ये रहेगा। तो बोले हाँ ठीक है। बाद में फिर उनको चीज़ें समझ में आई। और जल्दी से आप लोग सपोर्ट करेंगे बहुत सारा, तो हम स्कूटी भी ले लेंगे जल्दी। ये रात की बासी रोटी बची हुई थी, और कहते हैं रात की बासी रोटी खाओ, उसमें बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं। तो हम इनका नाश्ता बना रहे हैं, जो कि आप लोगों से भी शेयर कर रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मूंगफली को देखो फ्राई कर लिया है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। देव को तो ऐसे पराठे रख दिया था, उसको नहीं रखा था मैंने ये बासी रोटी लंच में। यहाँ पे मैंने देखो जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया। अब यहाँ पे आलू भी डालूंगी, प्याज हो जाएगी उसके पास। तो यहाँ पे देखो अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। और मेरा एक ट्राईपॉड है जो टूट चुका था, मुझे अभी छोटा सा माइक भी लेना है। देखो तो मैं ना सबसे पहले क्या करती हूँ, अपने हस्बैंड की दवाइयाँ पूरा करती हूँ। उसके बाद मेरा अगर कुछ है ना कि छोटा सा माइक लेना है, ट्राईपॉड लेना है, वो मैं बाद में देखती हूँ। अभी तो मेरा ऐसा है ना यार, कितने 15 तारीख होने को आई, अभी मेरा ना $30 भी नहीं बना, आप सोच सकते हैं। और अभी इस समय क्या हो रहा है ना, बहुत कम डॉलर मिल रहा है। तो
थोड़ा सा डीमोटिवेट भी होती हूँ, पर आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग फिर मुझे हिम्मत देते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट भी आती है। इसलिए बोलती हूँ आप ना मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिएगा। चैनल में पहली बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए करिएगा। 1 लाख तो सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि मैं भी सिल्वर प्ले बटन है जो अब मेरे पास भी आ जाए। और पिछले 4 सालों से मेहनत कर ही रही हूँ, आप लोगों को मेरा स्ट्रगल भी पता ही है। और छोटी छोटी खुशियाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती है सच में। थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, पैर भी डगमगा जाते हैं, फिर बाद में फिर हिम्मत रखते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो है नाश्ता ये थोड़ा सा और भुंजेगा, इसके बाद जो है वो खाने लायक हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा ये जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम समय था। और आ जाइए आप लोग भी जी नाश्ता कर लीजिएगा। मैं तो ना चावल अलग करती हूँ बासी, नहीं मैं रोटी करती हूँ। रोटी में वैसे ही बहुत सारे पौष्टिक तत्व डले रहते हैं कहते हैं। थोड़ा सा मैंने इस पर टमाटर नहीं डाला, टमाटर आप इस पर डालेंगे ना तो चमचोला टाइप की रोटी हो जाएगी। तो मैंने इस पर केचप डाला था थोड़ा सा, और देखो केचप भी ख़त्म हो गया था। क्योंकि कभी कभी ना देव को ऐसे पराठे के साथ दे दो, कभी पूड़ी के साथ दे दो रख के, तो वो खा लेता है केचप, तो इस वजह से ख़त्म हो गया। मैंने इसको ककड़ी प्याज टमाटर ऊपर से डाला, ऐसे सर्व करके खाया था ना, सच में बहुत अच्छा लगा था। चलिए आप लोग को व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए।